आज की है, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, सर ने कहा कि भाई बार बार आप ये चेंज कर देते हो, ये समय की मांग ही होती है। पहले केवल आरसीएम में कपड़ा था, तो कपड़े के लिए आपको कोई सीखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब अगर आपका न्यूट्रिशन आ गया, तो आपको उसके कंटेंट आने चाहिए, अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। और मैं जब टूर पर रहता हूँ, मैं लोगों के साथ बाद में काउंसलिंग करता हूँ, और मैं आप सब लोगों को भी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ लोगों को गुरुकुल से जोड़ो, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी गुरुकुल जाकर अटेंड किया था उज्जैन के अंदर। कई बार होता है हमारी अपलाइन दूर है, कई बार हमारे अपलाइन से कांटेक्ट नहीं हो पाते। तो मैं आज सेमिनारों में भी एक ही बात बोलता हूँ कि सबसे बड़े अपलाइन भीलवाड़ा में बैठे हैं, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। और ये हमारी सोच होती है अलग अलग। आज 15 अगस्त है, और शायद यही इसीलिए मैंने रात को ये मैंने कहा नए दिन से एक शुरुआत करें। मैं बाद में तो सुनता था इस चैनल को, लेकिन लाइव आज फर्स्ट टाइम। और रात को ही मैंने अलार्म लगाने का संकल्प ले लिया था कि उठना ही है किसी भी कीमत पे। तो आ, एक चीज तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस अभियान में हम अच्छे से तभी काम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम आध्यात्मिकता से जुड़े। जो व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ा रहता, वो इस सिस्टम में कभी अच्छे भाव से काम कर ही नहीं सकता। फिर वो मेरे मेरे में रहता है, मेरा हो जाए, इसका तोड़ लो, इधर से ले आओ। अगर वो आध्यात्मिकता से जुड़ा रहेगा, कभी जीवन में गलत काम नहीं करेगा। और शायद ये हमारे माता पिता के संस्कार रहे, और मिसेस का भी मेरा बड़ा रोल रहा आध्यात्मिकता से जोड़ने का। अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम सब अपने अपने में लगे हुए हैं, और दुनिया में जितने भी काम है, ये बात सही है कि आप उसको अपने के बगैर कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरे के लिए करो और उसमें आपका काम स्वयं हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। मेरे को इस पे एक बात याद आती है। एक लगभग 19 साल की लड़की थी, और वो सुबह 4 बजे भोले बाबा के मंदिर जाती थी जल चढ़ाने। और एक लड़की की जीवन में एक ही कामना होती है, उसको धन दौलत नहीं, उसको एक अच्छे पति की तलाश होती है। मेरे को जीवन में एक अच्छा पति मिल जाए जिसके साथ मेरा पूरा जीवन अच्छे से निकल जाए। अब वो रोज सुबह 4 बजे जाती थी, और इसी भाव से जाती थी जीवन में एक अच्छा पति मिले, बाकी उसकी कोई अ, सोच ही नहीं थी। तो एक दिन रास्ते में महात्मा जी सोए हुए थे, कहीं से आए हुए थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे, और गलती से उस बच्ची का पैर वो महात्मा जी के पैर पे रखा गया। तो महात्मा जी बड़े क्रोध में उठे, और उन्होंने लड़की को श्राप दे दिया कि आज से तू अपने लिए कुछ नहीं मांग सकती। तो उस लड़की को 2 पल के लिए दुख भी हुआ, फिर उस वो रोई। उसने महात्मा जी के पैर छुए, बोले प्रभु मेरे से गलती हो गई, और आप अचानक रास्ते में सो गए, मैं तो रोज इसी रास्ते से जाती हूँ, कभी मैंने आपको देखा नहीं, और माफ कर दो मेरे को, आइंदा नहीं होगा। पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने कहा बेटा देख, अब कुछ हो तो नहीं सकता, मेरे श्राप तो निकल चुका है। लेकिन अब यही सोचने का विषय, जैसे आरसीएम में जब हमारी सोच इस तरह की, अब उस लड़की को क्या करना चाहिए कि जब उसने अपने लिए मांगा और महात्मा का श्राप लग गया, तू अपने लिए नहीं मांग सकती, तो उसको वापस हो जाना चाहिए। और यही लोग करते हैं जनरली जिंदगी में। लेकिन वो लड़की निस्वार्थ, फिर उसने स्वार्थ छोड़ दिया, बोले ठीक है लेकिन मैं जाती हूँ, मैं अपना काम तो करूं। वो वापस मंदिर गई और जाती रही, तो एक दिन भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बोले इतना निस्वार्थ लड़की मैंने पहली बार देखी, इसको जिस चीज के लिए जाती है उसी का श्राप है, और फिर भी आ रही है, वो आए। और उन्होंने कहा बेटा बहुत निस्वार्थ बच्ची है, और तू जिंदगी में मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है, और इसको बहुत समझने की जरूरत है जिसके लिए आरसीएम बना है। तो उन्होंने कहा बेटा फिर भी तू मंदिर आती है, और मैं आज बहुत खुश हूं। तू जिंदगी में जो चाहे वो मांग ले आज, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अपने लिए नहीं मांगेगी, क्योंकि महात्मा जी का श्राप है, और वो पहुंचे हुए संत है, उनका श्राप मैं भी नहीं बदल सकता। तो वो बच्ची बोलती है प्रभु क्या दुनिया के लिए मांगू तो दोगे ना? तो उन्होंने कहा हाँ दुनिया के लिए मांग सकती है। तो उसने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप मेरी माँ को एक अच्छा सा दामाद दे दो। तो उन्होंने कहा तथास्तु। उनको भी बाद में समझ में आया कि ये तो मांग तो इसने इनडायरेक्ट अपने लिए लिया, काम तो उसी का हो गया। ये सिस्टम सेम वैसा बना हुआ है।
आप अपने अंदर से वो चीज निकाल ही दो, मेरे को कहाँ पहुंचना है, किस पिन पे पहुंचना है, लोगों के लिए काम करो। और गुरुकुल का मैं सबको कहना चाहता हूँ और सर को भी बताना चाहता हूँ। सर मैं अभी जहानाबाद था 13 तारीख को, तो उसको तो दुनिया रोक नहीं सकती। बस बात जो आपने कहा कि संदेश पूरे भारत में एक जैसा जाए, एक अभियान के रूप में सब एक रूपता हो जाए तो। और सर बिल्कुल कल कोर की हमारी